बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है द एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। इससे पहले हमने वर्ब के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया कि किस तरह से वर्ब को यूज़ किया जाता है और वर्ब की कितनी काइंड्स हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उनका क्या यूज़ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी प्रीवियस वीडियोस और अपकमिंग वीडियोस भी आपको मिल जाएं। अभी आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि कहाँ पे हमने किस सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगाना है और कौन सा नहीं लगाना। वही मामूली सी है ये बात है, लेकिन स्टूडेंट्स इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम देखेंगे कि एग्रीमेंट क्या है वर्ब का सब्जेक्ट के साथ। नाउ वी स्टार्ट। इट इज द प्रिंसिपल according to which the verb always agrees with the subject in number and person। ये एक ऐसा असूल है according to which जिसके मुताबिक the verb always agrees, वर्ब जो है हमेशा एग्री करता है विद द सब्जेक्ट अपने फाइल के साथ इन नंबर एंड पर्सन, कि वो नंबर कौन सा है और पर्सन कौन सा है। मीन्स के उन पर्सन्स की कितनी तादाद है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को लगाना है। मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपने प्लूरल वर्ब ही यूज करना है। दिस मीन्स दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट अ प्लूरल वर्ब। फिर वही बात आ गई कि इसका मतलब यह है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसको सिंगुलर वर्ब ही चाहिए होता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट अ प्लूरल वर्ब, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जमा का जो सब्जेक्ट होगा, ज्यादा वाला जो होगा, उसमें हम वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एब्सेंट, दे आर एब्सेंट, she has a pen, girls have pens। Now look at these examples. In the first example, we have the subject he. He is the third person singular। अब यहाँ पे सिंगल पर्सन का जिक्र किया जा रहा है। That's why we are using the helping verb is। Is also used for singular person। ये एक को जाहिर कर रहा है। Now we have the second example. They are absent। वो एब्सेंट हैं। अब ये ज्यादा लोग हैं। These are the third persons plural। अब यहाँ पे प्लूरल की सेंस में थर्ड पर्सन को लिया जा रहा है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक से ज्यादा है, यानी दो या दो से ज्यादा के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए जो फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। इसका मतलब है आर का मतलब है। यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों का। ये है द वर्ब एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ वी हैव द थर्ड एग्जांपल, दैट इज शी हैज अ पेन। उसके पास एक पेन है। अब यहाँ पे हमने हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शी, हमने शी के मुताबिक हैज लगाया, जैसे कि हम जानते हैं कि ही, शी, इट के साथ हैज लगाया जाता है। Now we have the fourth example, that is girls have pens। अब यहाँ पे गर्ल्स हैं, ज्यादा लड़कियां हैं। यहाँ पे शी थी, एक लड़की थी। यहाँ पे एक से ज्यादा हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं। अब उसके लिए हमने जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो प्लूरल वर्ब है, यानी हैव। एक के लिए हैज, ज्यादा के लिए हैव। Now we are discussing the rules। If two or more singular subjects are connected by and, the verb is generally plural। If two or more singular subjects, अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, आर कनेक्टेड बाय, उनको मिलाया जाता है एंड से। एंड क्या होता है? कंजंक्शन है। यह जब बीच में आ जाता है द वर्ब इज जनरली प्लूरल, तो फिर उसका जो वर्ब होगा ना उन सब्जेक्ट्स का,
वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि दो हो जाएंगे ना, या दो से ज्यादा हो जाएंगे तो उसका वर्ब भी उसी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाबर एंड अकबर वर एम्परर्स ऑफ इंडिया। बाबर और अकबर इंडिया के एम्परर्स थे। अब यहाँ पे टू पर्सन्स हैं जिनको हमने एंड जो कंजंक्शन है उसके थ्रू हमने कनेक्ट किया है, तो ये प्लूरल हो गए हैं, जिसकी वजह से हमने वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल किया है। एंड द मीनिंग ऑफ एम्परर्स इज बादशाह, हुक्मरान। Now we have the second example, that is you and I have bought two tickets. आपने और मैंने दो टिकट खरीदे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा वर्ब लगाया है, हैव। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए हैं जिनको हमने एंड के जरिए कंबाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्लूरल सेंस बनी और हमने वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल किया है। Now the second rule is, but if two singular nouns refer to the same person or thing, अगर दो सिंगुलर नाउन्स जो हैं, वाहिद नाउन्स जो हैं, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, एक ही शख्स या चीज की तरफ इशारा कर रहे हों या उसको मेंशन कर रहे हों, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो उसका जो वर्ब होगा, फेल जो होगा, वो भी लाजमन सिंगुलर ही होगा। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज डाइड। मेरा फ्रेंड जो कि मेरा मोहसिन भी था, हैज डाइड, वो फौत हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये एक ही इंसान है जिसके लिए हमने दो वर्ड्स इस्तेमाल किए, फ्रेंड का भी और बेनिफैक्टर का भी। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे जो वर्ब है, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब, ये हमने सिंगुलर यूज किया है। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड एग्जांपल, राइस एंड कड़ी इज हिज फेवरेट फूड। राइस और कड़ी जो है वो उसका फेवरेट खाना है। अब राइस एंड कड़ी रेफर्स टू वन डिश, ये एक ही डिश की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए हम इसको सिंगुलर ही लेंगे और इसका वर्ब भी हम सिंगुलर ही लगाएंगे, दैट इज। The third example is, the horse and carriage is at the door. Horse and carriage two words हैं, but ये एक ही चीज को जाहिर कर रहे हैं। हॉर्स एंड कैरेज, ऑब्वियसली हॉर्स और कैरेज इकट्ठे ही होते हैं, दैट शोज द सिंगल थिंग। उसी वजह से हमने फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल यूज किया है, जो कि इज है। Now the next rule is, but if two or more singular subjects are preceded by each or every, the verb is singular. अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होंगे, आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, उनसे पहले या उनके साथ आप ईच और एवरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, द वर्ब इज सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, एज जैसा कि द एग्जाम्पल नंबर 1 इज, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड वॉज रेडी टू फाइट। अब यहाँ पे देखें, चले मैं पहले इसकी ट्रांसलेशन बता देती हूँ। एवरी मैन हर आदमी, औरत और बच्चा, वॉज रेडी टू फाइट, वो लड़ाई करने के लिए तैयार था। अब यहाँ पे देखें, मैन भी है इसमें, वुमेन भी है और चाइल्ड भी है, तो सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको हम एज अ सिंगुलर शो करेंगे क्योंकि उनके साथ स्टार्ट में ये देखें एवरी आ गया है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द हेल्पिंग वर्ब was, हमने was का इस्तेमाल किया है। Now come to the second example, that is, each day and hour brings fresh news. हर दिन और घंटा एक नई और फ्रेश खबर, या आप कह लें कि एक ताज़ा खबर लाता है, हर दिन और घंटा। अब यहाँ पे डे भी है और आवर भी है, सब्जेक्ट्स तो दो हो गए हैं, लेकिन इसके स्टार्ट में ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने ईच का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने ब्रिंग की जगह ब्रिंग्स कहा है या लिखा है,
क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब के साथ जो इन्फ्लेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, हमने यहाँ पे वो लगाया जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया जाता है। जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर स्टार्ट में सब्जेक्ट में आता है, वहां पे हम वर्ब के साथ एस या ईएस का, जिसको इन्फ्लेक्शन भी बोला जाता है, उसका इजाफा करते हैं। इसलिए यहाँ पे भी हमने एस का इजाफा किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसा कि रूल है। यहाँ पे भी हम वही रूल इस्तेमाल करेंगे। हमने जस्ट ब्रिंग नहीं कहा, हमने ब्रिंग्स का, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास ईच आ गया है। हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लेके इन दोनों को और वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो ये थी हमारी वीडियो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट वाली। इसी का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, लिहाजा आप उसे भी ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपको इस टॉपिक से पूरी आगाही हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।